रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम ने सिय बल, अचल होत शुभ काल। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी ही रावण की सुंदर सभा है, इसमें राजा ही अंगद का पैर है, धर्म रूपी राम और नीति रूपी सीता के बदले ही वह राजा रूपी अंगद का पैर शुभ समय में अचल हो जाता है। प्रीति राम पद नीति रति, धर्म प्रतीति सुभाए, प्रभुइन प्रभुता परिहरे, कबहु बचन मन काए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में जिसका प्रेम है, प्रजाहित की नीति में जो सदा रत है और धर्म में जिसका स्वाभाविक ही विश्वास है, उस राजा को प्रभुता मन वचन और शरीर से कभी नहीं छोड़ती, अर्थात उसका राज्य सदा बना रहता है। करके कर मन के मनहि, बचन बचन गुण जानी, भूपै भूलि न परिहरे, विजय विभूति सयानी। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं जिस राजा के हाथ में रक्षा करना, दान देना आदि हो, मन में मन के गुण हों और वचन में वचन के गुण हों, उस राजा को विजय ईश्वर और बुद्धिमत्ता भूल कर भी नहीं छोड़ती। गोली बाण सुमंत्र सर, समुझी उलटि मन देखो, उत्तम मध्यम नीच प्रभु, बचन विचार विशेष। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गोली साधारण बाण और सुमंत्रित बाण के गुणों को मन में समझकर और फिर इनके क्रम को उलट कर देखो और विचार करो कि उत्तम मध्यम और नीच प्रवृत्ति के राजा के वचन क्रमशः ऐसे ही होते हैं, अर्थात उत्तम राजा के वचन सुमंत्रित बाण के समान अमोघ हैं, वे सभी बेकार नहीं जाते। मध्यम राजा के वचन साधारण बाण के समान हैं, जो बेकार भी जा सकते हैं, और नीच राजा के वचन गोली के समान होते हैं। उनका शब्द तो बहुत विकराल होता है, परंतु निशाना चूक गया तो काम कुछ भी नहीं होता। शत्रु सयानो सलिल ज्यों, राख शीस रिपुनाव, बूढ़त लखी पग डगत लखी, चपरि चहु दिसी घाव। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि चालाक दुश्मन पानी के समान शत्रु रूपी नाव को सिर पर रखता है, परंतु उसको डूबते हुए देखकर वह पैर डगमगाते हुए देखकर तुरंत ही चारों ओर से उस पर हमला कर देता है। रैयत राज समाज घर, तन धन धर्म सुबाहु, सात सुसचीवन सौंपि सुख, बिलसई नित नर नाहु। प्रस्तुत देह में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा, राजा, समाज, घर, अपना शरीर, धन, कर्म और सेना आदि को शांत और सुयोग्य मंत्रियों के हाथों में सौंप कर ही राजा नित्य सुख से रह सकता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक,
पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत देह में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रधान को मुख की तरह होना चाहिए। जो खाने पीने के लिए तो एक ही है, परंतु विवेक के साथ संपूर्ण अंगों का पालन पोषण करता है। है। सेवक कर पद नयन से मुख से साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुकवि सराहें सोई। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होने चाहिए और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। सेवक स्वामी के प्रेम की रीत को सुनकर सुकव उनकी सराहना करती हैं, अर्थात जैसे हाथ पैर आँख आदि खाद्य सामग्रियों के संग्रह में और विपत्ति विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में सहायता करती हैं, उसी प्रकार सेवक की स्वामी को सहायता करनी चाहिए। और जैसे मुख सब पदार्थों को खाता है, परंतु खाकर सब अंगों को योग्य रस पहुंचाता है, यथा योग्य रस पहुंचाता है और उन्हें पुष्ट करता है, उसी प्रकार स्वामी को सबका पेट भरकर उन्हें शक्तिमान बनाना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई व्यास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मंत्री वैद्य और गुरु भय से या आशा से इसकी बात न कहकर हमें हाँ मिलाने लगते हैं, तो राज्य धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रसना मंत्री दसन जन तोष पोष निज काज। प्रभु कर सैन पदाधिका बालक राज समान। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा पेट है, मंत्री जीव है और अन्य कर्मचारी दांत हैं। जैसे दांत भोजन को कुचलकर और जीव उसका स्वाद लेकर तथा अपनी लार साथ लेकर उसे पेट में पहुंचा देती है, और पेट रस बनाकर सारे अंगों को पुष्ट और संतुष्ट करता है, उसी प्रकार मंत्री और अन्य राज्य कर्मचारी राजा के लिए सब अपना अपना काम ठीक करते हैं, और बदले में राजा उन सब का पोषण करता है और उन्हें संतुष्ट करता है। सेना और पदातिजन राजा के हाथ और पैर हैं। जैसे पैर पेट की रक्षा करते हैं और पेट हाथ पैर को पालता पोसता है, उसी प्रकार राजा कर्मचारी राजा की रक्षा करते हैं और राजा उनका पालन पोषण करता है। फिर राजा माता पिता के समान है और सारा राज समाज राजा की संतान है। जैसे माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा सारे राज समाज को पालता पोसता है। लकड़ी डौआ करछुली सरस काज अनुहारी। सब सुप्रभु संग्रही परिहरई सेवक सखा विचारी। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह काम की सरसता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु की करछल का तथा योग्य संग्रह और त्याग किया जाता है, उसी प्रकार अच्छे मालिक भी विचार करके सब प्रकार के सेवकों तथा सखाओं का तथा योग्य संग्रह और त्याग करते हैं। प्रभु समीप छोटे बड़े रहत निवल बलवान।
तुलसी प्रगट बिलो किए करे अंगुली अनुमान। प्रस्तुत दोई में तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वामी के पास छोटे बड़े निर्बल और बलवान सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हाथ की उंगलियों से अनुमान करके इस बात को प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए। पांचों उंगलियां एक ही हाथ में हैं, परंतु सभी समान नहीं हैं। जय जय श्री राम।